भगवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। सभी श्रोताओं को हरिओम। एक बार पुनः मैं पंडित नारायण भट्ट आपकी सेवा में। आज का विशेष संदेश है महाशिवरात्रि पर। सनातन धर्म ये जो है त्योहारों का धर्म है, त्योहारों की परंपरा है। हमारे ऋषियों ने प्रत्येक दिन, प्रत्येक सप्ताह, प्रत्येक महीने विभिन्न प्रकार के त्योहारों की सृजना की, जो कि प्राकृतिक है। और इसका उद्देश्य केवल इतना होता है कि हम भगवान से जुड़े रहें। हमारा जो मन होता है कहीं न कहीं जुड़ के रहना चाहता है, और यदि भगवान से नहीं जुड़ेगा, अध्यात्म से नहीं जुड़ेगा, तो कहीं भी जुड़ जाएगा। इसलिए प्रयास हमेशा ये रहा है कि जीवन हमेशा उल्लासपूर्ण हो, शांतिपूर्ण हो, भक्तिपूर्ण हो। तो यही त्योहारों का विशेष महत्व हुआ करता है। तो आज हम महाशिवरात्रि पर 2-4 शब्द बोलेंगे और उस पर चिंतन करेंगे। हमारे, जैसे मैंने कहा, अनेक त्योहारों में से बिल्कुल गिने चुने जो त्योहार जो मुख्य हैं, जो कि बच्चे को भी जानना चाहिए, वो हैं महाशिवरात्रि, जो कि फरवरी मार्च के बीच में आता है। उसके बाद रामनवमी, वो भी नवरात्रि होते हैं। और उसके बाद में जो बड़ा त्योहार है वो है रक्षाबंधन, उपाकर्म। उसके बाद में श्री कृष्ण जन्माष्टमी, फिर नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि और महानवमी, दुर्गाष्टमी, उसी में दशहरा और फिर दीपावली। ये मुख्य हैं। वैसे तो त्योहार लगभग हर हफ्ता में होता है, कोई न कोई त्योहार किसी न किसी के लिए। हम सनातन धर्म को यदि उपासना के हिसाब से देखें तो वो 3 ग्रुप में बटा हुआ है, मोटा है 3 ग्रुप। वैसे तो 6 होते हैं, लेकिन 3 मोटा। एक वो लोग जो भगवान विष्णु और भगवान विष्णु के सभी अवतारों को इष्ट देव के रूप में पूजते हैं और मानते हैं। वो दूसरा समूह जो भगवती देवी और उसके स्वरूपों की पूजा करते हैं। और तीसरा वो समूह है जो भगवान शंकर के उपासक हैं और उनके विभिन्न संप्रदायों के माध्यम से उनके पूजक हैं। उनको शैव कहते हैं। यद्यपि महाशिवरात्रि सभी लोग मनाते हैं, हर सनातन धर्मी मनाता है। जब मैं सनातन धर्मी कहता हूं तो सनातन धर्म में पंचदेव उपासना के साथ में निर्गुण निराकार, माने ऐसा परमात्मा जिसका कोई स्वरूप हमारे दृष्टिगोचर नहीं होता है, जो गुणों से ऊपर है, निर्गुण है, उसको मिला के 6 उपासना विधा है। निर्गुण निराकार उपासक। फिर आते हैं सगुण साकार में वैष्णव, फिर शैव, फिर शाक्त, फिर गणपत्य जो गणपति भगवान से और उनके स्वरूपों के पूजक हैं, और फिर सूर्य नारायण। ये पंचदेव उपासना हमारे आदि गुरु शंकराचार्य ने
हमें प्रदान की। और सनातन धर्म को मानने वाले इन सभी की पूजा करते हैं। जब हम उपासना पद्धति पर चर्चा करेंगे तब आपको बताएंगे कि आपको किस देवता को प्रधानता देनी है और अन्य सबका सम्मान करना है। लेकिन आज हम महाशिवरात्रि पर चर्चा कर रहे हैं। ये तो जो महाशिवरात्रि का पर्व आता है सज्जनों, ये जो है जैसे मैंने कहा फरवरी मार्च के आसपास आता है, तो मैं यहाँ को तिथि नहीं बता रहा हूँ, आप कैलेंडर में पंचांगों में चेक कर सकते हैं। ये महाशिवरात्रि मूलतः शैव संप्रदाय का त्यौहार है, लेकिन सभी हम लोग मनाते हैं। और ये हमारे सनातन धर्म के त्योहारों में से एक प्रमुख त्यौहार है। इसे जो है फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। अब ये घटता बढ़ता इसलिए है कि जब कभी सूर्य और चंद्रमा की गतियों के हिसाब से आगे पीछे होगा, माने फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी जिस महीने में आएगी, कभी ये फरवरी में आ जाती, कभी मार्च तक भी चला जाता है, तो तभी ये त्यौहार मनाया जाता है। इसे महाशिवरात्रि कहते हैं। शिवरात्रि प्रत्येक महीने होती है, लेकिन महाशिवरात्रि वर्ष में केवल एक बार हुआ करती है। तो इस दिन की खास विशेषता ये होती है कि भगवान शंकर की जितनी प्रतिमाएं, जितने लिंग हैं, उन सब में भगवान शक्ति रूप में से विराजमान हो जाते हैं। तो जो जहां कहीं शिव पूजा करता है तो उसको उसका फल मिल ही जाया करता है तुरंत। इसीलिए इसका महत्व है, क्योंकि वो शक्ति, वो चेतना उस दिन धरती पर आती है। सामाजिक हिसाब से देखा जाए या ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो इस दिन को भगवान शंकर और पार्वती के मिलन का दिन, विवाह का दिन भी मानते हैं। और इसी दिन ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के मध्य ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान प्रकट भी हुए। ज्योतिर्लिंग प्रकट की कथा भी आती है। तो इसलिए भी महाशिवरात्रि का जो दिन है, ये भगवान के प्रागट्योत्सव भी है और विवाहोत्सव भी है, दोनों ही मनाते हैं। और उसके साथ में और भी बहुत सारी मान्यताएं जुड़ी हुई हैं, लेकिन मूलतः यही कारण है कि महाशिवरात्रि के दिन भोले बाबा की, भगवान शंकर की हम लोग विधिवत पूजा करते हैं। अब ये कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी होती है ना, ये आध्यात्मिक अर्थ है। इसी दिन शिवरात्रि, महाशिवरात्रि को हम मनाते हैं। उसका कारण यह है कि ये एक अंधकार पूर्ण रात्रि होती है। तो मनुष्य का जो जीवन है वो भी अज्ञान के अंधकार में डूबा हुआ है। और उसमें जब हम दिए जलाते हैं, प्रकाश करते हैं, पूजन करते हैं, ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, तो अंतर ज्योति जागृत हो जाती है, यानी ज्ञान की ज्योति जागृत हो जाती है। तो अंधकार में ही प्रकाश का महत्व अधिक है। इसलिए कहा कि असतोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। ऋषियों ने प्रार्थना की कि परमात्मा हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, तमसोमा ज्योतिर्गमय, और मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चलो। ये हमारी यात्रा है। तो महाशिवरात्रि की रात्रि को हम जागरण करके शिव उपासना करते हैं। इसका अर्थ यह है कि अज्ञान के घोर अंधकार के अंदर उस शिव तत्व की ज्योति का हम पूजन करते हैं, ध्यान करते हैं। ये तो आध्यात्मिक अर्थ हो गया। और दूसरा, शिव पूजन कैसे किया जाए और किसने किया, ये सब प्रश्न आते हैं ना मन में। तो भगवान शंकर के भक्तों की लिस्ट तो अनगिनत है, लेकिन उसमें जैसे हम जानते हैं रावण जो भगवान का विरोधी था, वो भी शिव पूजक था, बल्कि भगवान शंकर का अनन्य भक्त। और भगवान शंकर के लिए कहा जाता है महादेव।
देवाधिदेव, ये शब्द प्रयोग होते हैं, क्योंकि अन्य देवताओं का पूजन भक्त लोग करते होंगे, लेकिन महादेव का पूजन तो जो भक्त नहीं हैं, जिनको हम राक्षस कहते हैं, वो भी करते हैं, जिनको हम भूत प्रेत कहते हैं, वो भी करते हैं। तो उनकी करुणा सब पर हुआ करती है, इसलिए उनको बोला जाता है करुणावतारम, करुणा के अवतार कहा जाता है। और उनका नाम भोले बाबा, भोला माने न आगे देखना, न पीछे देखना, न कोई गुण दोष देखे बिना केवल आशीर्वाद देने का काम भगवान भोले बाबा करते हैं। और उसको तभी हम आशुतोष कहते हैं कि जल्दी प्रसन्न हो जाना। एक लोटा जल और एक फूल जो आपने चढ़ाया तो भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। अन्य देवताओं की खूब सेवा करनी पड़ती है, साधना करनी पड़ती है, विनती करनी पड़ती है उनको रिझाने के लिए, लेकिन भोले बाबा को रिझाना आसान है, इसलिए उनका नाम भोले बाबा पड़ा। लेकिन उनके भक्तों की लिस्ट में बड़े बड़े ऋषि महर्षियों के साथ साथ नंदी, बाणासुर और रावण जैसे महान इतिहास में प्रसिद्ध पुरुष भी उनकी भक्तों की लिस्ट में आया करते हैं। और स्वयं भगवान राम, स्वयं भगवान कृष्ण निरंतर उनका ही नाम जपते हैं। तो भोले बाबा की जो महानता है, उनका जो महत्व, उस पर तो ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता मैं इस छोटे से मुख से। उनकी महत्ता तो भगवान कहते हैं मैं भी नहीं वर्णन कर सकता, तो हम और आप कौन होते हैं। पर ये देखिए, ये पर्व भगवान शंकर का है। लेकिन प्रश्न आपके मन में आएगा कि तो शिवरात्रि आई, महाशिवरात्रि आई, तो भगवान को कैसे पूजें। तो मैं तो ये कहूँगा कि भगवान शंकर के पूजन के दो प्रकार हैं, एक बाह्य प्रकार, एक आभ्यंतर प्रकार, एक पार्थिव पूजन, एक मानसिक पूजन, ये मान के चलिए। तो हमारे ऋषि महर्षि जब साधना करते थे तो उनके पास ये सब साधन कहाँ था, कहाँ का दूध, कहाँ का जल, कहाँ का फूल, कहाँ का प्रसाद, उनके पास ये सब व्यवस्था नहीं थी। तो वो मानसिक पूजा करते थे, मन में भगवान को बुला लेते थे, आवाहन करते थे और भगवान को दिव्य सिंहासन पर विराजमान करते थे और मन से उनकी वहीं सेवा करते थे, सबको समर्पित करते थे, दिव्य से दिव्य वस्तु समर्पित करते थे। इसको बोलते हैं मानस पूजा। मेरे मन के दिव्य महल में हे प्रभु वास करो। तो अपने हृदय में उनको आवाहन करके जो पूजन होता है उसको बोलते हैं मानसिक पूजा। और इसका बड़ा महत्व है शास्त्रों में, यदि हो जाए तो इसके लिए संपूर्ण मन की एकाग्रता और भगवान से जुड़ना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। दूसरा है पार्थिव पूजा या भौतिक पूजा, जो भी आप कहें। इसमें हम वो पदार्थ परमात्मा को चढ़ाते हैं जो हम स्वयं भोग करते हैं, उपयोग करते हैं। वो दूसरी पूजा है। पूजा के प्रकार पंचोपचार हैं, दशोपचार हैं, षोडशोपचार हैं, कई प्रकार के चतुष्षष्ठ्योपचार हैं। इसका कोई अंत नहीं है कि हम भगवान को कैसे रिझाएं, कैसे पूजन करें। लेकिन गीता की ये पंक्तियां मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं, याद आती हैं, जिसमें कहा है कि भगवान को यदि हम पाना चाहें या भगवान से जुड़ना चाहें या भगवान के साथ में हमारा सम्मेलन हो, यदि आप ये चाहते हैं तो तीन चीज करना होगा: शारीरिक शुद्धि, शाब्दिक शुद्धि और मानसिक शुद्धि। तो शारीरिक शुद्धि कैसे होती है? दीनानाथ दिनेश जी की ये बड़ी सुंदर पंक्तियां जो कि श्री हरि गीता के माध्यम से उन्होंने लिखी। एक गीता का 17वां अध्याय, जिसमें लिखा कि तन को कैसे पवित्र करें, तन की तपस्या क्या है, तन की पवित्रता कैसे होगी। बोला सूर्य द्विज तथा गुरु प्राज्ञ पूजन, ब्रह्मचर्य सदैव ही, शुचिता अहिंसा नम्रता, तन की तपस्या है यही। शरीर को यदि तपाना है, पवित्र करना है, तो ये करना पड़ेगा। देवताओं की सेवा करनी पड़ेगी, विद्वानों की, ब्राह्मणों की सेवा करनी पड़ेगी, गुरु और ज्ञानी की पूजा करनी पड़ेगी, यानी उनके सन्निधि में रहना पड़ेगा। ब्रह्मचर्य का पालन,
पवित्रता, अहिंसा, नम्रता जैसे जो दैविक गुण है ना, उनको जब हम अपने जीवन का अंग बनाते हैं तो हमारा शरीर पवित्र हो जाता है। तन पवित्र सेवा कर कहा गया है। तो सेवा के ही क्रम में ये सब आते हैं। तो सबसे पहले हम अपने शरीर को पवित्र करें और उसके बाद में वाणी की पवित्रता। तो क्या लिखा? सच्चे वचन हित कर मधुर उद्वेग विरहित नित्य ही, स्वाध्याय का अभ्यास भी वाणी तपस्या है यही। अपनी वाणी को कैसे साधें? कहा कि सबसे पहले तो सच बोलने का संकल्प लें और सच के साथ में भी हितकर वचन, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। शास्त्र कहता है सच हो लेकिन अप्रिय सत्य न हो, कोशिश करें और मीठे शब्दों का प्रयोग करें और निरंतर स्वाध्याय हो। मन को यदि हमने स्वाध्याय से अलग रखा तो ये मन दुनिया भर का कचरा पकड़ लेता है, दुनिया की बहुत सारी बातें पकड़ लेता है और फिर उसी तरह से व्यवहार करता है। वाणी से विचार बनते हैं। व्यवहार, वाणी, विचार ये कीवर्ड्स हैं हमारे जीवन में जिनको हमें साधना होता है। और फिर उसके बाद में मन को कैसे साधें? गीता में बड़ी सुंदर बात लिखी, सौम्यत्व मौन प्रसाद मन का शुद्ध भाव सदैव ही, करना मनो निग्रह सदा मन की तपस्या है यही। तो मन कैसे सधेगा? बोला सबसे पहले तो हमारे मन में समता होना चाहिए, राग द्वेष से परे, ना काहू से दोषती ना काहू से बैर, इसको दृढ़ करना पड़ेगा। फिर मौन, आवश्यक हो तो ही शब्दों का उच्चारण करें, अन्यथा मौन रखें। मन प्रसन्न रखें और मन में हमेशा शुद्ध विचार, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, मन में शुद्ध भाव रखें और मन में आने वाले विचारों को जैसे छन्नी छानती है ना, वैसे ही हितकर अहितकर और अच्छे और बुरे के तराजू में तोल करके ही आगे बढ़ाएं। और यदि आपने इस प्रकार से मन का निग्रह करना सीख लिया, जान लिया, तो ये मन की तपस्या है। तो आप शरीर, मन और वाणी से पूरी तरह से भगवान शंकर की सेवा के लिए तत्पर हो जाएंगे। शिवो भूत्वा शिवमेजेत, ऐसा शास्त्रों ने कहा है। ये महाशिवरात्रि का पर्व आप और हमारे जीवन में उन्नति और प्रगति का मार्ग बने। भगवान शंकर की हम और आप पर कृपा बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।